कल के क्लास में हम आप लोगों को द्विघात समीकरण समाप्त कर चुके थे और आज जो है हम आप लोगों को बताए थे कि आज जो है हम आप लोगों को क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण बताने जा रहे हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो है वह परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें जो है आपको कोई समीकरण दिया हुआ रहेगा तो किस प्रकार से उसमें हम x और y का मान ज्ञात करेंगे ये आज हम लोग सीखेंगे, है ना। और हम लोग ये भी जानेंगे कि x और y जो है उसको हम एक तरीका से नहीं बल्कि बहुत सारे तरीकों का प्रयोग करके उसे हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ठीक ढंग से समझेंगे। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो इसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है ना। तो x और y का मान ज्ञात करना है तो x और y का मान जो है सबसे पहले हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ग्राफीय विधि के द्वारा हम x और y का मान ज्ञात करेंगे कि किस प्रकार से ग्राफ के द्वारा जो है हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग समझिए, मान लेते हैं कि कोई प्रश्न है x प्लस y बराबर 6 और यहाँ आपका प्रश्न है x माइनस वाई बराबर मान लिया जाए 2 है, ठीक है। प्रश्न है आपका x प्लस वाई बराबर 6 और एक दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2 और ये दोनों समीकरण को हमको ग्राफ जिसको हिंदी में हम लोग आलेख भी कहते हैं, है ना। और ये जो है आपको क्लास एग्जाम में 5 मार्क्स यानी 5 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है ये आपको एक ही क्वेश्चन आता है और वो भी कन्फर्म आता है ना। यानी ग्राफ का जो क्वेश्चन है वह एक ही आएगा और वो भी आता है जो 5 नंबर का आता है। तो अगर बढ़िया से इस वीडियो को देखिएगा तो आप समझिए कि मेरा 5 नंबर क्या है, क्लियर है ना। तो देखिए सबसे पहला है x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। तो इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं, तो देखिए सबसे पहले ऊपर वाले समीकरण को हम लोग 1 मान लेते हैं और नीचे वाले समीकरण को हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को समीकरण 1 और नीचे वाले को समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, आप 2 से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई लिमिट नहीं रहता है कि हम समीकरण 1 से ही बना सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप समीकरण 2 से भी बना सकते हैं, है ना। लेकिन सबसे बेटर माना जाता है समीकरण 1 से ही, ठीक है। आंसर में आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सुविधा होगा 1 से बनाने में। तो सबसे पहले समीकरण 1 से लिखे और 1 में है आपका x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। तो हम इसको 2 चर वाले समीकरण कैसे कहेंगे, 2 चर मतलब एक x है और एक y है। तो अगर खाली x रहता तो उसको कहते हैं एक चर, लेकिन यहाँ x और y है तो ये आपको हो गया 2 चर। रैखिक समीकरण मतलब ये दोनों जो चर है ये दोनों का घात कितना है, 1 है। तो घात 1 रहता है तो उसको हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 6, x को हम लोग इधर रखेंगे और y को हम लोग उस साइड में लेकर चल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे x बराबर 6
और प्लस वाई है तो ऊपर चल जाएगा तो माइनस वाई। आप वाई को ऊपर भी रख करके और एक्स को ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि एक्स ही ऊपर रहेगा वाई ही ऊपर जाएगा। आप वाई को ऊपर रख के एक्स को भी ऊपर कर सकते हैं। तो एक्स बराबर 6 प्लस वाई उस साइड चल गया तो माइनस वाई। अब ये जो वाई है तो वाई का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, वाई का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, है ना। अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पर वाई का मान 0 रख दीजिए। अगर आपकी इच्छा है तो आप वाई का मान 1 धर दीजिए। मन है तो वाई का मान 5 धर दीजिए। मन है तो आप वाई के मान -1 -2 -3 कुछ भी रखिए। 1/2 -1/2 कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं वाई बराबर 0 रखने पर, वाई बराबर 0 रखने पर, तो जब वाई बराबर 0 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 6 माइनस और वाई का मान 0 बराबर 6, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया कि अभी आपने वाई का मान 0 रख दिया, है ना। और अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे x प्लस वाई बराबर 6 है तो आप डायरेक्ट मान रख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वाई बराबर 0 रखने पर, वाई बराबर 0 रखने पर तो x प्लस वाई है तो वाई का मान 0 बराबर 6। तो x बराबर जब हम लिखेंगे तो ये आपका खाली 6 हो जाएगा, है ना। यानी x प्लस वाई बराबर 6 है तो पहले वाई का मान 0 रखे तो x का मान कितना आया, 6 आया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे। यानी एक बार हम वाई के मान 0 रखेंगे और एक बार हम लोग x का मान 0 रखेंगे। यानी x बराबर 0 रखने पर, है ना। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो x के जगह पर 0 प्लस वाई बराबर 6 तो वाई बराबर 6, ठीक है। यानी आपने वाई का मान 0 रखा तो x का मान 6 आया, फिर आपने x का मान 0 रखा तो वाई का भी मान 6 ही आया। तो आप इसमें 2 मान रखे हैं, है ना। तो किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए, किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए आपको कम से कम 2 मान को रखना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी मान को रख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा मान रखिएगा आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना, और कम मान रखेंगे तो आपका टाइम कम लगेगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि कम टाइम लगने के लिए हम क्या करेंगे, एक ही मान को धर लेंगे और मेरा 5 नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। यानी आपको कम से कम 2 मान रखना पड़ेगा। 2 मान रखेंगे तब ही x और y का मान ज्ञात होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 में, यहाँ पर हमने समीकरण 1 में 2 मान रख लिया है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं। तो बॉक्स है तो यहाँ पर बॉक्स में क्या करेंगे, x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। तो y का मान क्या रखा था, 0, तो y का मान 0 हो गया। तो x का मान कितना आया, 6। फिर x का मान क्या है, 0 है, तो y का मान कितना आया, 6 आया। और अगर एक मान धरेंगे तो और कॉलम बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको ज़्यादा रखना नहीं है। यानी आपका समीकरण 1 क्लियर हो गया, है ना। अब हम आवेंगे समीकरण 2 से। समीकरण कितना से, 2 से। तो समीकरण 2 में है x माइनस वाई बराबर, समीकरण 2 में है x माइनस वाई बराबर कितना, x माइनस वाई बराबर कितना, 2। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे कि y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो जब y बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस वाई का मान 0 बराबर, और ये आपका हो जाएगा 2। तो x बराबर जब हम लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा खाली 2, ठीक है।
x बराबर जब जीरो रखे, सॉरी y बराबर जब जीरो रखे तो x बराबर कितना आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर जीरो रखने पर, x बराबर जीरो रखने पर, तो जब x बराबर जीरो रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा जीरो माइनस y बराबर 2। तो y बराबर जब हम लिखेंगे तो ये माइनस इसको दे देगा, तो ये आपका बन गया -2। तो अभी हम आपको बताए थे कि कम से कम कितना मान रखना है, 2 मान रखना है। तो एक बार में आपने y का मान 0 धरा तो x का मान 2 आया, एक बार में आपने x का मान 0 रखा तो y का मान -2 आ गया, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसे हम बॉक्स में रख देते हैं। तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, है ना। तो y का मान 0 है तो y का मान 0, तो x का मान 2, और आपका x का मान 0 है तो आपका y का मान -2 आ गया। क्लियर। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक समीकरण में आपको कम से कम मिनिमम आपको 2 मान को रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 को 5 को 10 को आप जितना भी मान को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डॉट क्लियर हो गया। अगर इतना आप एग्जामिनेशन में बनाते हैं तो आपको 2 से 2.5 नंबर मिलेंगे। तो पूछिएगा कि सर ये तो ग्राफ आपका 5 नंबर का है, तो इतना में तो मेरा 2 नंबर आया, तो बाकी नंबर आएगा कहाँ से, है ना। तो मेरा जो नंबर आएगा 2.5 से 3 नंबर, वो आपको ग्राफ पेपर पर जो ग्राफ बनाइएगा ना उससे आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब उसको हम लोग ग्राफ कॉपी पर देख लेते हैं। देखिए ये जो दोनों बॉक्स है, इसी बॉक्स की सहायता से मेरा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ बनाते हैं, आप लोग समझिएगा। एक ऊपर से हम लोग लाइन पा रहे नीचे की ओर, और एक लाइन जो है हम लोग बाएं से दाएं की ओर पारेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग x देते हैं और यहाँ पर हम लोग x डैश देते हैं। ऊपर आपका y होता है और नीचे आपका y डैश होगा, और ये आपका मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु O होता है ना। और इसके दाएं पॉजिटिव होता है और इसके बाएं निगेटिव, यानी यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और भी मान को ले सकते हैं। और इधर आपका माइनस हो जाएगा, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। ऊपर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ आपका निगेटिव हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ पर आ रहा है। तो ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से हम मान को रखते हैं। तो चलिए आते हैं, x बराबर 6 तो y बराबर 0। देखिए x का मान क्या है, धनात्मक है, प्लस में, तो x का मान धनात्मक में, यानी x का मान मूल बिंदु से दाएं भी है और x का मान मूल बिंदु से बाएं भी है, ठीक है। x का मान जो है वह मूल बिंदु से दाएं भी है और x का जो मान है वह मूल बिंदु से बाएं भी है, लेकिन पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो धनात्मक है तो यहाँ पर 6 आ जाएंगे, है ना। ध्यान से देखेंगे, x का मान 6, y का मान 0, तो x का मान 6 यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर जो है देखिए ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष है, तो x अक्ष पर y का मान अपने आप क्या होता है, 0 होता है, और जो y अक्ष होगा उस पर x का मान 0 होता है। यानी यहाँ पर उल्टा याद रखना है, x अक्ष पर y का मान 0
और वाई अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो चूंकि ये x अक्ष है तो इस पर y का मान तो अपने आप 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर एक बिंदु दे दिए और इसका वैल्यू दे दिए 6,0। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। x का मान 0 है तो y का मान 6 है। तो y का मान 6 है तो y ऊपर भी है, y नीचे भी है ना। ऊपर y भी है और नीचे भी y है, लेकिन ऊपर है पॉजिटिव और नीचे है क्या, निगेटिव, है ना। तो y का मान 6 तो x का मान 0, यानी y का मान 6, यानी यहां पर आएगा, है ना। तो ये जो है y अक्ष है, इसीलिए इसमें x का मान 0 होगा, यानी ये हो जाएगा 0,6। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि स्केल से जो है कि दोनों बिंदु को इंच से रख करके दोनों बिंदु को एक दूसरे से मिला देंगे। ठीक है, मिल गया। उसके बाद है x बराबर 2 और y बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर x बराबर 2 एने भी है और x बराबर 2 एने भी है, लेकिन धनात्मक है तो यहाँ पर होगा और वही ऋणात्मक रहेगा तो यहाँ पर होगा। यानी धनात्मक है तो इसको यहाँ पर लिख दिए और ये हो गया 2 कौमा कितना 0। ठीक है, और x का मान 0 है तो y का मान -2 है ना। x का मान 0 है तो y का मान -2, तो y का मान ऊपर भी है और y का मान नीचे भी है, लेकिन -2 है तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और इसका वैल्यू दे देंगे 0,-2। पहले x का वैल्यू लिखाता है। ठीक है, और उसी प्रकार से स्केल लिख करके और ये दोनों बिंदु को जो है एक दूसरे से मिला देंगे। ठीक है, तो देखिए ये दोनों बिंदु जो है, देखिए दोनों जो रेखा है, ये जो आप लोग दोनों रेखा को देख रहे हैं, ये दोनों रेखा जो है आपको क्या होगा कि कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे को काटेगा। ठीक है, तो ऐसे तो एक्यूरेट जो है इस पर पता नहीं चल पा रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई खांचा जो है आपका बड़ा है तो कोई खांचा छोटा है, इसमें भी देखिए कोई खांचा बड़ा है कोई खांचा छोटा है ना। लेकिन ग्राफ पेपर जो होता है, ग्राफ का जो कॉपी होता है और उस पर जो पेज होता है ना, उस पर आप लोग देखिएगा ये सब खांचा जो है आपको समान रहेगा, समान दूरी पर रहेगा, तो उसमें आपको बनाने में आसानी होगा। तो ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे को यहाँ पर काट देती है ना। तो इधर जो आता है ये आपको आएगा किसके सामने, 4 के सामने, और इधर जो ये जाएगा ये आपको जाएगा किसके सामने, 2 के सामने जाएगा। ठीक है, इधर आएगा x के सामने, इधर जाएगा y के सामने, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए, तो ये किसके सामने आया, 4 के सामने। ये किसका वैल्यू है, तो x का वैल्यू है, यानी x बराबर आपका कितना हो जाएगा 4 और y बराबर किसके सामने है 2, यानी y बराबर 2 आंसर। और यहाँ पर जो टच किया ना, इसको हम लोग कहते हैं हल बिंदु। ठीक है, हल बिंदु। तो चलिए एक प्रश्न और हम लोग पढ़ लेते हैं। मान लिया जाए x माइनस वाई बराबर है आपका 5 और x प्लस वाई बराबर है आपका 7। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर आपका कितना है 7। इसको हल करते हैं तो इसे हम लिखेंगे समीकरण 1 और इसे हम लिखेंगे समीकरण 2।
ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो सबसे पहले आपको बोले थे समीकरण 1 से बनाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो x माइनस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 5, ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना 5। तो पहले हम लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो x माइनस वाई, तो y का मान 0 बराबर 5, तो x बराबर जब हम लिखेंगे तो आपका 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम फिर लिखेंगे x बराबर 0 रखे थे, तो अभी आपको लिखना है x बराबर, सॉरी अभी यहाँ पर आप y बराबर 0 रखे थे, तब आपको लिखना है x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो ये आपका बन जाएगा 0 माइनस वाई बराबर 5। तो यहाँ से वाई बराबर जब लिखेंगे तो ये प्लस, इधर माइनस है ना, इसको दे देगा तो ये आपका बन जाएगा -5, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसको हम क्या करेंगे कि एक बॉक्स बना करके इसे हम बॉक्स में मान को रख देते हैं। ये आपका x हो गया, y हो गया, तो y का मान 0 है तो x का मान 5 आया, और x का मान 0 है तो y का मान -5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो 2 को उतार लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई बराबर 7, तो पहले आप y बराबर 0 रख लीजिए, तो लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर तो x प्लस y का मान 0 बराबर 7, तो x बराबर आपका कितना हो गया 7 हो गया, है ना। और यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो ये आपका हो जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 7, तो वाई बराबर 7, ठीक है। तो फिर उसी प्रकार से हम आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे कि मिनिमम आप 2 मान को रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना मान को रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी 2 मान रख लिया और यहाँ पर भी 2 मान रख लिया। अब इसे हम बॉक्स में सरिया देते हैं, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो y का मान 0 है तो x का मान 7 हो जाएगा। यहाँ x का मान 0 है तो y का मान 7 हो जाएगा। यानी पहला समीकरण में भी 2 मान को रख लिए और दूसरा समीकरण में भी 2 मान रख लिए, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इसको हम ग्राफ के पेपर पर दर्शा देते हैं। चूंकि पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि इतना आप बनाइएगा तो आपको एग्जामिनेशन में जो टीचर लोग होंगे मुश्किल से आपको 2 से 2.5 नंबर देंगे, है ना। और आपको 5 नंबर लाना है, तो 5 नंबर लाने के लिए आपको ग्राफ पेपर पर इसको बनाना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं, देखिए समझिए। ये आपका x है और इधर आपका x डैश है, ऊपर आपका y है और नीचे आपका y डैश है, ठीक है, y डैश है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और इधर निगेटिव हो जाएगा -1 -2
-3 -4 -5 -6 और इधर निगेटिव हो जाएगा तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, पहले मान को देख लेते हैं। x का मान 5 तो y का मान 0। x का मान 5 आ गया ना, अब y का मान 0, तो चूंकि ये x अच्छा है तो इस पर तो y का मान 0 ऑलरेडी ही होगा, 0, तो 5 और 0। x का मान 0 तो y का मान -5, तो y का मान -5 है तो -5 तो एक सेकेंड जरा सा देख लेते हैं। x का मान 5 और y का मान 0, तो x का मान 5 और y का मान 0। ठीक है, और x का मान 0 है और y का मान -5 है, तो y का मान -5 है ना, तो y ऊपर भी है y नीचे भी है, तो y -5 यहाँ पर होगा, है ना, तो यहाँ पर -5 होगा यानी x का मान 0 होगा, यानी इसके स्थान पर लिखेंगे 0, -5। ठीक है, उसी प्रकार से इसको हम स्केल से इस बिंदु से इस बिंदु को हम मिला देंगे। देखिए ये हाथ से पा रहे हैं इसीलिए टेढ़ा लाइन जा रहा है ना, जबकि आप लोग इन से पारिएगा तो ये लाइन आपका बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी इतना हो चुका है। अब उसके बाद कहता है x का मान 7 और y का मान 0, तो x का मान 7 यानी 7 यहाँ पर हो जाएगा और y तो ऑलरेडी यहाँ पर 0 होगा ही होगा, यानी 7, 0, और y का मान है 7 और x का मान है 0, यानी ये वाला जो है इस बिंदु पर आएगा। ठीक है, और दोनों को एक दूसरे से मिला देंगे। ठीक है, दोनों को एक दूसरे से हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है आपको 6 के सामने, है ना, और इधर जो है आपका 1 के सामने, ये कट गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा बिंदु, हल बिंदु बोलते हैं। तो ये जो है आपको 6 के सामने कटा है, तो ये 6 किसका है, x का मान है ना, तो इसीलिए हम लोग x बराबर 6 लिखेंगे और y बराबर, इधर देखिए कितना वैल्यू है 1, तो y बराबर 1 आ गया, है ना। और एक मिस्टेक जो है थोड़ा सा हम पहले क्वेश्चन में कर गए हैं, ये जो लाइन पा रहे हैं ना, इस लाइन पर आपको समीकरण का नाम देना जरूरी है। समीकरण का नाम देने से यह पता चलेगा कि हमने किस समीकरण का लाइन किस प्रकार से खींचा है। ठीक है, तो ये जो आपका लाइन खिंचाया है ये आपका समीकरण है x माइनस वाई बराबर कितना का, 5 का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर क्या है, 7 है। तो ये जो लाइन है इस पर हम लोग लिख देंगे x प्लस वाई बराबर कितना, x प्लस वाई बराबर कितना, 7, है ना। अब ये क्वेश्चन आपका पूर्ण रूप से पूरा हो गया। अब इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है कि मेरा एक नंबर भी कटने वाला है, इसमें आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा समीकरण के नाम देना हम भूल गए थे, है ना, उसको आप लोग सुधार लेंगे, लिख लेंगे स्वयं कॉपी पर। बस आज का क्लास इतना ही समाप्त हुआ, इसको आप लोग घर पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे।